जब भी हम अंतरिक्ष में मिलियन ट्रिलियन स्टार्स को देखते हैं, कितनी सुंदर लगती है ये दुनिया और यह ब्रह्मांड। इसमें मौजूद है मिलियन ट्रिलियन स्टार्स, डस्ट ब्लैक मैटर से मिलकर बनी है ये गैलेक्सीज, जिन्हें देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लगता है। तो क्या ऐसा ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत है यह पूरा यूनिवर्स? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस यूनिवर्स का रहस्यमय, अदृश्य, भयानक, डरावना राक्षस भी है, जिसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे ब्लैक होल क्या है और ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इस यूनिवर्स में कितने ब्लैक होल हो सकते हैं, और यदि हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा, और क्या कभी हमारे अर्थ और सन भी ब्लैक होल बन सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिकी का कोई भी नियम, जी हाँ, कोई भी नियम काम नहीं करता। सारे नियम टूट जाते हैं, मतलब समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यहाँ तो बस गुरुत्वाकर्षण और अंधेरा भरा हुआ है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह अपने खिंचाव से प्रकाश तक को भी नहीं छोड़ता, उसे भी अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी एक बार चला जाए वह कभी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल की खोज कब और कैसे हुई? सबसे पहले आइंस्टाइन ने सिर्फ कल्पना के आधार पर ब्लैक होल होने की भविष्यवाणी की थी। उस समय तो ब्लैक होल जैसा कोई शब्द भी विकसित नहीं हुआ था। आइंस्टाइन ने सन 1916 में पहली बार अपने नए सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर यूनिवर्स में ब्लैक होल होने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन ब्लैक होल शब्द का प्रयोग पहली बार 1967 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा किया गया। कई शोधकर्ताओं ने मिलकर 1971 में एक ब्लैक होल की खोज की और उसका नाम सिग्नस X1 रखा गया। ब्लैक होल इस यूनिवर्स में मौजूद सबसे डेंस चीज है, जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व अनंत होता है और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही शक्तिशाली। किसी ब्लैक होल या तारे का जितना अधिक द्रव्यमान होगा, उसका उतना ही गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा। जैसे जैसे ब्लैक होल यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स को खाते रहते हैं, वैसे वैसे उनका द्रव्यमान बढ़ता रहता है और उसी के साथ बढ़ती है उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यह प्रश्न उठता है कि इतना विशाल ग्रेविटी वाला ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? अधिकतर ब्लैक होल एक विशाल तारे के मरने के बाद बनते हैं। ब्लैक होल दो न्यूट्रॉन तारे भी मिलकर बना सकते हैं। तारों और गैसों से बने विशाल बादलों के रूप में उपस्थित ढेर सारा मैटर भी मिलकर ब्लैक होल बना सकता है और अरबों खरबों किलोग्राम मास को अपने छोटे से बिंदु में समाहित कर लेता है। किसी भी स्टार के सेंटर में हाइड्रोजन, हीलियम जैसे मटेरियल होते हैं, जिसके कारण उस स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती रहती हैं, जिस कारण तारे में लाइट और हीट प्रोड्यूस होती रहती है। हीट और लाइट तारे में बाहर की ओर फोर्स लगाती है और ग्रेविटी अंदर की ओर फोर्स लगाती है। इन्हीं दोनों बलों के कारण तारा बंधा रहता है और अस्तित्व में जीवित बना रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस स्टार में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन जैसे ईंधनों के कारण होती रहती हैं। जैसे जैसे स्टार में ईंधन की कमी होने लगती है, स्टार हीट और लाइट प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और आयरन जैसा ठोस मटेरियल बना लेता है, जिसके फलस्वरूप स्टार में बाहर की ओर लगने वाला फोर्स खत्म हो जाता है और अंततः ग्रेविटी जीत जाती है और एक छोटे से बिंदु में अरबों खरबों किलोग्राम मास और गैसों को अपने ही अंदर समाहित कर लेता है। परिणाम स्वरूप एक भयंकर धमाके के साथ तारा फट जाता है। जितना अपना सूर्य अपने पूरे जीवन में उत्सर्जित करेगा, उससे 100 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती होगी, और इस धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। और इसके बाद बचा हुआ शेष तारे का द्रव्यमान एक विशाल ग्रेविटी वाले ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, जो अपने नज़दीक आने वाले हर ऑब्जेक्ट्स को निगलता रहता है, और जितना यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट को खाता है उतनी ही उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है। जब ब्लैक होल किसी तारे को निगलता है तो ब्लैक होल से हाई फ्रिक्वेंसी लाइट बाहर निकलती है, जिसे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट स्टडी करके ब्लैक होल के बारे में ढेर सारी जानकारी जुटा पाते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, तो ये ब्लैक होल के चारों ओर एक गोला जैसा, तस्तरी जैसा क्या चमकता हुआ दिखाई देता है। ब्लैक होल के चारों ओर इस घेरे को एक्रीसन डिस्क कहते हैं।
ब्लैक होल के पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण अपने पास आने वाली हर वस्तु, धूल, गैस, मैटर, इसकी ग्रेविटी के अराउंड तेज़ी से घूमने लगते हैं और ये इतनी तेज़ी से घूम रहे होते हैं कि एक दूसरे से टकराते हैं, कंप्रेस होते हैं, रब होने लगते हैं और लिक्विड फॉर्म में बदलकर जलने से लगते हैं, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। और इसी से निकलती हैं हाई रेडिएशन की एक्सरेज जो दिखाई नहीं देती। इसके बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसे इवेंट होराइजन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक फिर भी कुछ नॉर्मल रहता है, कुछ ऑब्जेक्ट और लाइट घूमती हुई दिखाई देती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स बचे हुए रहते हैं। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, यहाँ तक कि लाइट भी इवेंट होराइजन की सीमा को पार करती है, फिर वो ब्लैक होल के विशाल ग्रेविटी के चलते ब्लैक होल के सेंटर यानी सिंगुलरिटी में समा जाती है। यहाँ तो हर चीज़ काली नज़र आती है और कुछ भी दिखाई ही नहीं देता और ये काले कुएं जैसा नज़र आता है, क्योंकि यहाँ से लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए देख पाना इसे बेहद ही नामुमकिन होता है। इसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। सिंगुलरिटी स्पेस टाइम में पावरफुल ग्रेविटी के चलते कर्व जैसा बना देता है। सिंगुलरिटी पर समय और स्थान का कोई ही अस्तित्व नहीं रह जाता। क्या इस यूनिवर्स में सारे ब्लैक होल एक ही जैसे होंगे और एक ही आकृति के होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ब्लैक होल का कोई खास रूप और आकृति नहीं है। यहाँ हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से अरबों गुना बड़े होते हैं। इसके बावजूद भी वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ब्लैक होल अत्यधिक धूल और गैसों के बादलों से ढके रहते हैं, जिसे देख पाना बेहद ही मुश्किल और नामुमकिन होता है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि ब्लैक होल आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, मिनिएचर ब्लैक होल। यह ब्लैक होल एक एटम जितना छोटा होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान एक पहाड़ जितना बड़ा। ये अभी तक केवल काल्पनिक ही बने हुए हैं। नंबर सेकेंड, स्टेलर मास ब्लैक होल। यह ब्लैक होल एक विशाल तारे के मरने के बाद बनता है। जब भी कोई तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचकर सुपरनोवा के रूप में फट जाता है, फिर भी उसका कुछ द्रव्यमान बच जाता है और उस द्रव्यमान का गुरुत्वाकर्षण उसके केंद्र को अचानक संकुचित करने लगता है और सिकोड़ देता है और एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुने से लेकर 60 गुना तक हो सकता है और इसका व्यास 16 से 18 किलोमीटर के बीच होता है। नंबर 3, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल स्टेलर मास ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच की कड़ी होते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होलों के मर्ज होने से बनते हैं। नंबर 4, सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान 100 मिलियन सूर्यों से भी अधिक होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल ब्रह्मांड के आरंभ में इंटरस्टेलर हाइड्रोजन के विशाल बादलों के फटने से बने होंगे। सुपरमैसिव ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के भी सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। इसे सजिटेरियस से नाम दिया गया है। इस पूरे यूनिवर्स में कितने ब्लैक होल हो सकते हैं? इस यूनिवर्स में कितने ब्लैक होल हैं, इसका सटीक आंसर दे पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि यह यूनिवर्स मिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है और लगातार फैलता ही जा रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्स में कितने ब्लैक होल हो सकते हैं। फिर भी एक अध्ययन में लगाए गए अनुमान के अनुसार 40 बिलियन ब्लैक होल देखने योग्य इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या है? ब्लैक होल के अंदर क्या है यह देख पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें से किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलता। इसकी ग्रेविटी प्रकाश तक को भी नहीं छोड़ती। हाँ, इसके इवेंट होराइजन को अवश्य देखा जा सकता है, जहाँ स्टार्स, डस्ट, मैटर और अदर ऑब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं और चमकते हुए दिखाई देते हैं। यदि ब्लैक होल इतने ही शक्तिशाली होते हैं तो इस पूरे यूनिवर्स को ही क्यों नहीं निगल जाते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल इस ब्रह्मांड को नहीं निगल सकता, क्योंकि ब्लैक होल भी एक ब्रह्मांड का ही हिस्सा होता है। वैसे भी ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। ब्रह्मांड में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स काफी हद तक ब्रह्मांड के नियमों को मानते हैं। ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी की सीमा में आने वाले ऑब्जेक्ट्स को ही खा सकता है और अपनी सीमा से बाहर के ऑब्जेक्ट्स पर ब्लैक होल की ग्रेविटी कार्य नहीं करती। यदि हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं। यदि स्थिर ब्लैक होल हुआ तो हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करते ही कंप्रेस होकर हमारे शरीर के कई टुकड़े हो जाएंगे और हम ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में समा जाएंगे। और यदि हॉकिंग रेडिएशन सच साबित हुआ तो हम हॉकिंग रेडिएशन की गर्मी के चलते जलकर राख हो जाएंगे
और यदि कोई घूमने वाला ब्लैक होल हुआ तो हो सकता है हम किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएं, क्योंकि ब्लैक होल के दूसरी तरफ व्हाइट होल भी होता है जो हर वस्तु को बाहर की ओर फेंकता रहता है। क्या कभी कोई ब्लैक होल हमारी अर्थ और सन को भी निगल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक मौजूद ब्लैक होल यूनिकॉर्न है, जो हमारे सूर्य से लगभग 3 गुना बड़ा है और हमारे सोलर सिस्टम से 1500 लाइट ईयर्स दूर है। इसलिए इतनी दूरी हमारे लिए राहत की बात है, क्योंकि 1 लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। आप इस दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हमारे अर्थ और सन को ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं है। क्या होगा यदि हमारे अर्थ और सन ब्लैक होल बन जाएं? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक तारे की लाइफ सर्कल को समझना होगा। यदि किसी तारे का द्रव्यमान अधिक नहीं है, छोटा एवरेज स्टार है, तो वह अपना फ्यूल खत्म करने के बाद एक रेड जॉइंट बन जाता है। रेड जॉइंट के बाद एक प्लेनेटरी निब्यूला बन जाता है और प्लेनेटरी निब्यूला के कुछ समय बाद ठंडा होकर व्हाइट वार्फ बनकर रह जाता है। और यदि कोई बहुत बड़ा मैसिव स्टार हुआ जिसका द्रव्यमान बहुत अधिक है, वह अपना फ्यूल खत्म करने के बाद रेड सुपर जायंट बनेगा। रेड सुपर जायंट के कुछ समय बाद सुपरनोवा बन जाता है और सुपरनोवा फटने के बाद शेष बचा हुआ द्रव्यमान कंप्रेस होने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है और उसका द्रव्यमान छोटे से आकार में रह जाता है। यदि उसका आकार बहुत छोटा हुआ तो वह न्यूट्रॉन तारा बन सकता है, और यदि उसका आकार थोड़ा बड़ा हुआ तो वह ब्लैक होल बन जाता है। हमारी अर्थ और सन कभी ब्लैक होल बनेगा या नहीं, इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक लिमिट निकाली और बताया यदि किसी स्टार का द्रव्यमान 1.4 इंटू अवर सन यदि इससे कम है तो वह व्हाइट डॉर्फ बनेगा, और यदि उसका द्रव्यमान इससे अधिक हुआ तो वह एक विशाल ग्रेविटी वाले ब्लैक होल में बदल जाएगा। इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी अर्थ और सन का द्रव्यमान इस सीमा से नीचे ही है। इसलिए अर्थ और सन कभी भी ब्लैक होल नहीं बन पाएंगे और यह अपना फ्यूल खत्म करने के बाद व्हाइट डॉर्फ बनकर रह जाएंगे। ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो। फिलहाल ऐसा होने में बहुत समय लगेगा। आशा करता हूँ हमारे इस वीडियो से आपको ब्लैक होल के बारे में सारी जानकारियाँ मिल रही होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें